Hello, my dear friends. Welcome to the इंजीनियरिंग स्टडी क्लासेस। मैं सोनू ठाकुर। आज हम मैथमेटिक्स 4 का यूनिट नंबर 5 का लेक्चर नंबर 12 देखेंगे, जो कि ची स्क्वायर टेस्ट पर बेस्ड है। टाइप 2 पर ही बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल और देखेंगे। इसके बाद अगले लेक्चर से हम आर चैट, पी चैट स्टार्ट करेंगे। तो चलिए इस न्यूमेरिकल को हम सॉल्व करते हैं। इन एन एक्सपेरिमेंट इन इम्यूनाइजेशन ऑफ कैथल फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस द फ्लोइंग रिजल्ट्स वेयर obtained: inoculated, not inoculated, affected, unaffected। 12 दिया हुआ है, 28 दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है। ये हमारा वैल्यू दिया हुआ है। एग्जामिन द इफेक्ट ऑफ वोकाइन इन कंट्रोलिंग द इंसाइडेंस ऑफ द डिसाइज। इसको हम ची स्क्वायर टेस्ट टाइप 2 के मेथड से सॉल्व करेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर आइए सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन का। सॉल्यूशन पहले हम क्या निकालेंगे? पहले हम निकालेंगे null hypothesis। HO Vocaine has numbers effect on disease। ठीक है, ये हमारा वोकाइन के बारे में हम HO को एक्सेप्ट करेंगे या रिजेक्ट उसके बारे में बताया गया। ठीक है, अब दूसरा क्या निकालेंगे हम? दूसरा हम निकालेंगे कॉन्टिजेंसी टेबल। इनोकुलेटेड और यहाँ पे नॉट इनोकुलेटेड। यहाँ पे अफेक्टेड, यहाँ पर नॉट अफेक्टेड, अनअफेक्टेड, यहाँ पे टोटल और यहाँ पर नीचे में भी टोटल निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। पहले हम इसका टोटल करेंगे, तो इसका टोटल करेंगे यहाँ पे और इसका टोटल करेंगे यहाँ पे। इसका टोटल करेंगे तो 40 आएगा, इसका टोटल करेंगे तो 20 आएगा, इसका टोटल करेंगे तो 25 आएगा, इसका टोटल करेंगे तो 35 आएगा। पहले क्या नहीं, पहले 40 इंटू 25 रो टोटल इंटू कॉलम टोटल बाय ग्रैंड टोटल। ये हमारा कंटीजेंसी टेबल का फॉर्मूला है। फोर्टीन इंटू 25 22, इस दोनों का टोटल 60 होगा, इस दोनों का टोटल भी 60 होगा। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम? 40 मल्टीप्लाई 25/60। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 40 मल्टीप्लाई बाय 35/60। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 20 मल्टीप्लाई बाय 25/60। यहाँ पे लिखेंगे 20 मल्टीप्लाई बाय 35/60। अब चलिए इसको हम डिवाइड करके निकालेंगे। फोर्टी मल्टीप्लाई 25 भागा 60 कितना आ रहा है हमारे पास? 16.16.16। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं 9.7। ऐसे ही करके हम सारा काउंट कर लेंगे। ये हमारा निकल गया एक्सपेक्टेड वैल्यू 17, 23, 8 एंड 12। इसको टोटल करेंगे तो 40,
इसको टोटल करेंगे तो 20, इसको टोटल करेंगे तो 25, इसको टोटल करेंगे 35, इसको टोटल करेंगे तो 60। ठीक है, अब हम तीसरा पॉइंट क्या निकालेंगे? तीसरा पॉइंट निकालेंगे ची स्क्वायर टेस्ट। तीसरा पॉइंट निकालेंगे ची स्क्वायर टेस्ट। ठीक है, ची स्क्वायर टेस्ट में कैसे निकाला जाता है? ओ आई ई आई, ओ आई माइनस में ई आई। ठीक है, ओ आई माइनस में ई आई का होल स्क्वायर, और एक और पॉइंट ओ आई माइनस में ई आई का होल स्क्वायर बाय ई आई। ठीक है, तो ओ आई कितना कितना दिया है हमारे पास? ओ आई का वैल्यू हमारे पास दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है, ठीक है, 13 दिया हुआ है एंड 7 दिया हुआ है। ठीक, और एक्सपेक्टेड वैल्यू 17, 23, 8 एंड 12। 17, 23, 8 एंड 12। इसको जो अगर हम इसमें से माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 5 -5, इसमें आएगा 5, इसमें आएगा 5, इसमें आएगा -5, और इसका जो स्क्वायर करेंगे 25, 25, 25 एंड 25, और इसका जो 25 के साथ 17 से भाग देंगे, 25 को जो अगर हम 17 से भाग देते हैं तो हमारा वैल्यू आएगा 1.47। ऐसे दूसरा में क्या करेंगे? दूसरा में भाग देंगे, दूसरा में 23 से भाग देंगे, दूसरा में 23 से भाग देंगे, 25 भागा 23 कितना आएगा? 1.087। ठीक है, एक्सपेक्टेड। ठीक, ऐसे हम सारा काउंट कर लेंगे। सारा काउंट करने पे यहाँ पे आएगा 3.125, यहाँ पे आएगा 2.085। ठीक है, और इसका टोटल करने पे सिग्मा ओ आई माइनस में ई आई का स्क्वायर बाय ई आई। ठीक है, इसका टोटल करने पे हमारा आएगा 7.765। ठीक है, ये हमारा आ गया ची स्क्वायर टेस्ट का वैल्यू। अब चौथा पॉइंट क्या निकालेंगे? चौथा पॉइंट निकालेंगे फ्रॉम ची स्क्वायर टेस्ट द वैल्यू ऑफ ची स्क्वायर 0.05 फॉर द डिग्री ऑफ फ्रीडम। r-1 होता है एंड s-1 होता है। ठीक है, तो 2-1 होगा एंड 2-1 होगा। 2-1 और 2-1 1 इंटू मल्टीप्लाई 1 इंटू 1। ठीक है, तो इज ची स्क्वायर 0.05 पे 1 का मान कितना आएगा? 1 का मान आएगा 3.84। ये हमारा ची स्क्वायर टेस्ट 0.05 का मान आ गया, और वो हमारा 7.765 था जो ची स्क्वायर का मान था। ठीक है, पाँचवा पॉइंट क्या निकालेंगे? हम पाँचवा पॉइंट निकालेंगे कंक्लूजन। ची स्क्वायर बड़ा है कि ची स्क्वायर 0.05 बड़ा है, तो इसका वैल्यू इतना है, और ची स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 7.765। तो ये बड़ा होगा, ये छोटा होगा, तो ये ग्रेटर देन होगा। ठीक है, तो एच ओ क्या होगा? एच ओ इज एक्सेप्टेड। नो, एच ओ इज रिजेक्टेड होगा, क्योंकि ची स्क्वायर का मान बड़ा है। सॉरी, ये ची स्क्वायर का मान बड़ा है, इसलिए एच ओ इज रिजेक्टेड होगा। ठीक है, हेंस Vocaine has effect on disease, that is the
conclusion is effective in prevent the decision। यह हमारा एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। चलिए अगले लेक्चर में हम कंट्रोल चार्ट पर बेस्ड हम लेक्चर पर बनाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। तो आप इस वीडियो को ठीक से देखें, और ये अगर ये न्यूमेरिकल आपको समझ में आता है तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको 7 नंबर का तैयारी हो चुका है, ठीक है। और अगले वीडियो में हम कंट्रोल चार्ट जिसमें आर चार्ट आता है, एक्स चार्ट आता है। थैंक यू।